नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख कर के जरूर भेजें। आज बात करते हैं एकादशी, चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी किस तारीख को रखी जाएगी, क्योंकि इस बार 2 तिथि पड़ रही है। कन्फ्यूजन है लोगों को कि हम कौन सा रखें, 25 का कि 26 का। पहले बता दें कि 25 की एकादशी का पाप मोचनी एकादशी 25 को ही रखी जाएगी। दिन है मंगलवार। पाप मोचनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और एकादशी के दिन हमें सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके शुद्ध कपड़ा पहन करके साफ सुथरा पहन करके एक पाटला बिछा करके पीले वस्त्र हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी साथ में रख करके पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करके उनको हरि विष्णु की कथा भी सुनानी चाहिए। पहले पूजा करते टाइम हरि विष्णु का गंगा जल का छींटा महल लगा दे, क्योंकि शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए फूल रख करके माँ हरि विष्णु का पूजा कर लेना चाहिए और पूरा दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का व्रत ये रखने से हमारे अगले जन्म का भी जो कर्म होता वो भी कटते रहते थे। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। ये एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा है। ये अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने काया के लिए ये व्रत रखी जाती है। बता दें, दोनों व्रत ये 2 तिथि पड़ रहे दोनों दिन, लेकिन हमारी तरफ हम लोग 25 की ही एकादशी का व्रत रखेंगे। ये व्रत के दिन है मंगलवार और 26 का भी व्रत रखते हैं। दोनों दिन का ही व्रत रखा जाएगा इस बार। कोई 25 का रखेंगे, कोई 26 का। तो देख लेना आपके यहाँ जैसे सब लोग रख रहे हैं 25 का तो 25 के रखना, नहीं 26 को रख रहे हैं 26 को देख करके ही रखना। आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसे ही करना। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में अक्षत डाल करके जल जरूर चढ़ाए। जल चढ़ाते टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करें। ऐसे जल चढ़ाने से एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से पुत्रों की उन्नति होती है, पुत्रों की रोजगार बढ़ती है। यदि एकादशी के दिन आप नदी सरोवर में नहा रहे हैं तो अच्छा। यदि नहीं पहुँचे, नहीं नहा पाए तो घर में नहाने वाले पानी में गंगा जल अवश्य डाल करके नहाना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तुलसी की वृक्ष की पूजा अवश्य करें, लेकिन टच ना करें, दूर होकर के ही तुलसी माता का पूजा करिए, क्योंकि तुलसी माता भी कृष्ण भगवान के लिए व्रत रखती है एकादशी का, तो इसलिए उनको टच नहीं करना है। वैसे तो एकादशी के दिन वृक्ष का पत्ता ही नहीं, पेड़ का पत्ता ही नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कोशिश यही हो कि हम बचें। हमें कोई भी पत्ता वृक्ष का नहीं तोड़ना। एकादशी के दिन अनाज का त्याग करना चाहिए, अनाज नहीं करना चाहिए। ये व्रत ऐसा पूरे दिन फलाहारी करिए, रस पिए, जूस पियो और मूंगफली ये सब खाना चाहिए, लेकिन अनाज का त्याग करना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए। पारण वाले दिन पारण कैसे करना चाहिए एकादशी का? सुबह उठ करके शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। उठ करके स्नान ध्यान करके नहाने से पहले सिद्धा रख लेना चाहिए। नहा करके तभी हमें सिद्धा छूना चाहिए, वो सिद्धा हमें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एकादशी के दिन दान अवश्य करें। दान कपड़ों का भी कर सकते हैं, छतरी का भी कर सकते हैं, दूध का, दही का, चीनी का। आप अपने बजट के हिसाब से दान करना चाहिए। दान जब वस्त्र का दान करें तो फटे पुराने वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए, नए वस्त्र का ही दान करना चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें अपने घर में जो सबसे बड़े बूढ़े हों, श्रेष्ठ हो, उनकी आदर मान सम्मान करना चाहिए। उनका पैर छू करके हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। कहा जाता है कि बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद हमें फलता है। प्लीज़ पूरा दिन हमें एकादशी के दिन हमें
हरि विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए, मन ही में भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन हरि विष्णु का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें कोई चुगली चपाटी किसी का नहीं करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी का व्रत पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही अच्छा है, सभी को रखना चाहिए। एकादशी सबसे श्रेष्ठ, हर व्रतों से सबसे श्रेष्ठ ये व्रत होती है। एकादशी का व्रत ये खुद के अपने लिए रखी जाती है। प्लीज